क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहे देता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे कहा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहे देता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी सुना निकोदेमुस और नए जन्म के बारे में। प्रभु का वचन योहन के सुसमाचार अध्याय 3 जो कि हमने अभी पढ़ा और सुना, उसके 7वें आयत में प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें नया जन्म लेना ही होगा। प्रिय भाई और बहनों, निकोदेमुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह धार्मिक नेता था, पढ़ा लिखा था, सम्मानित व्यक्ति था, पर उसके भीतर क्या था? खालीपन था। इसलिए वह रात को यीशु के पास आता था। वह रात में क्यों आता था प्यारे मित्रों? उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उसे आत्मिक रूप से उसे भूख थी, प्रभु को जानना था, उनके वचनों को समझना था। ये सभी चीजें हो सकती है, वह प्रभु की खोज में था। और दूसरी बात यह भी हो सकता है कि वह दूसरों से छिपकर आता होगा, क्योंकि वह बहुत ही एक सम्मानित व्यक्ति था और उसे लोग जो है गुरु मानते थे। कई लोग प्यारे मित्रों दिन में मुस्कुराते हैं, पर हम देखते हैं कई लोग रात में सो नहीं पाते। जो टूटे होते हैं उन्हें नींद नहीं आते या उनके तकिए गीले होते हैं आंसुओं से। जो मेरा प्राण जीवित ईश्वर के लिए प्यासा है, प्रभु का वचन हमें स्त्रोत अध्याय 42 में कहता है। निकोदेमुस के पास तो ज्ञान बहुत था, पर उसके अंदर एक जो मन की शांति होती है, एक जो परिपूर्णता होती है आत्मा की, उसकी कमी थी। प्यारे मित्रों, हो सकता है हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां हो, पैसा हो, पद हो, मान सम्मान हो, नाम हो, शोहरत हो, यह सब होने के बाद भी अगर मन की शांति हमारे अंदर है कि नहीं है, यह हमें देखना है। यीशु जो है सीधे निकोदेमुस की जड़ पर जाते हैं। मतलब कि निकोदेमुस ने चमत्कार की बात की, लेकिन यीशु ने क्या बात की? परिवर्तन की। जब तक कोई नया जन्म ना ले, मतलब प्रभु यीशु में या फिर पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेता है, तो वह तब भी समस्या के भीतर ही है। समस्या बाहर नहीं है मित्रों, समस्या हमारे अंदर है। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि बन जाता है। प्रभु का वचन हमसे कहता है 2 कुरिन्ती अध्याय 5 पद संख्या 17 में। प्रभु यीशु में नया जीवन क्या है प्यारे मित्रों? वह है परिवर्तन का जीवन। जल और आत्मा से जन्म लिया हुआ व्यक्ति, मतलब कि बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का यह हमें संकेत करता है। जैसे पानी जो है वह गंदगी को धो देता है, वैसे ही आत्मा जो है वह पाप, कड़वाहट, पुराना स्वभाव, इन सब को धो डालता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें एक नया आत्मा प्रदान करूंगा और एक नई आत्मा तुम्हारे भीतर रख दूंगा। कई लोग चर्च जाते हैं, जैसे कि हम, क्योंकि जन्म से ही मसीही है हम में से कई लोग, तो ये एक रूटीन बन जाता हमारे लिए कि हर संडे चर्च जाना है। और दूसरी बात यह है कि जो धर्म के अंतर्गत जो भी हमें रूटीन लेवल पर हम लोग जो चीजें करते हैं वो करते चले आते।
बिना उसको अनुभव किए। मतलब दिमाग समझना चाहता है कोई भी चीज को, लेकिन आत्मा जो है वह विश्वास करना चाहती है। निकोदेमुस जो है वह ये दोनों का एक मिला जुला रूप है। मतलब वो दिमाग से भी सोचता है, चीजों को बहुत ही नाप तोल करता है, और वह चाहता भी है कि वह प्रभु को और भी जाने, उसके अंदर परिवर्तन आए। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु यीशु यहाँ पर निकोदेमुस से कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हमें सभी चीजें समझना है। कई बार हमें चीजों को जस्ट एज इट इज है वैसे ही स्वीकार किया जा सकता है। जैसे कि हम विश्वास को ले लें, विश्वास की हम थियोरी पर अगर हम जाएंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये कैसे होता है, चमत्कार कैसे हो जाता है। लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे, हम जब उसे दिल से देखेंगे, दिल से उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर हमें चीजों को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। हम विश्वास से चलते हैं, देखने से नहीं। तो मतलब विश्वास जो है जरूरी नहीं है कि हम जब चीजों को देखें तभी हमें उस पर विश्वास करना है। विश्वास जस्ट उसे स्वीकार करना है, दैट्स ऑल। प्यारे विश्वासियों, जो नया जन्म है वह किसी तर्क से नहीं परंतु एक समर्पण से हो पाएगा। जैसे कि प्रभु ने जो है यहाँ पर पवित्र आत्मा का जो कंपैरिजन किया वह पवन से किया है। तो पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, वहां जाता है। आप हवा नहीं देख सकते परंतु आपको पता है कि हवा है, ऑक्सीजन है, और उसका असर दिखता है जब पत्तियां हिलती हैं या फिर जब हवा हमारे शरीर को टच करता है। तो वैसे ही आत्मा, आदतें अगर बदलती है, भाषा अगर बदलती है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, अगर हमारा हृदय जो है दया से भर जाता है, तो इसका मतलब है कि हम आत्मा से जीवन जी रहे हैं या पवित्र आत्मा हम में कार्यान्वित है। तो नया जन्म जो है वह हमें क्या दिखाता है? अगर हम पवित्र आत्मा से अगर भरे नहीं है या हमारा फिर से नया जन्म नहीं हुआ है, तो उसमें से हमारे जीवन से घमंड और घृणा या फिर डर या फिर बुराइयां हम में बहुत ही अलग तरीके से दिखाई दे जाएंगी। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं तो हम में विनम्रता, दया, क्षमाशीलता, विश्वास, प्रकाश, ये सभी चीजें हम में दिखाई देंगी। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु निकोदेमुस से क्या कहते हैं? वे उससे कहते हैं कि तुम्हें नया जन्म लेना ही होगा, नहीं तो क्या होगा कि बाहरी रूप से तो हम बहुत ही धार्मिक दिखेंगे, रिलीजियस दिखेंगे, लेकिन संबंध नहीं बनेंगे ईश्वर से। हम प्रार्थना तो करेंगे बाहरी रूप से, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं होगी। हमारे अंदर ज्ञान तो होगा, लेकिन उसमें जीवन नहीं होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि टू नो जीसस इज अ डिफरेंट थिंग, टू नो अबाउट हिम इज अ डिफरेंट थिंग। प्रभु के बारे में जानना एक अलग चीज है और प्रभु को जानना, उसके ज्ञान होना एक अलग चीज है। प्यारे मित्रों, हमारे लिए एक चुनौती है। क्या चुनौती है? निकोदेमुस जो है रात में आया और दिन में यीशु का उसने पक्ष लिया, जो कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 19 पद संख्या 39 में। नया जन्म छुपा नहीं रह सकता। आज यदि तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो और अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जिस तरह से प्रभु का वचन इब्रानियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में कहता है। प्यारे मित्रों, आइए हम भी प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक नया जन्म देने के लिए हम अपने आप को समर्पण करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक धार्मिक नहीं परंतु एक आत्मिक व्यक्ति बना। मेरे भीतर एक नई आत्मा, नया हृदय, एक नया जीवन भर दे प्रभु।